भारतीय राजनीति का वो कद्दावर नेता जिसे 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में और 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में उभारने और विस्तार किए जाने का श्रेय दिया जाता है, वह कद्दावर नेता जिसने भाजपा को 2 सीटों से 180 सीटों तक पहुंचाया, आज वह भारतीय राजनीति में और भाजपा की राजनीति पे हाशिए पर है। हालात कुछ इस तरह बदतर हैं कि उसे 6 बार जो नेता गांधीनगर की सीट से जीते चुनाव, आज उन्हें उसी सीट से हटा दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री और जिन्हें आप कह सकते हैं पीएम इन वेटिंग, लाल कृष्ण आडवाणी। ये भाजपा के वो वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार 6 सालों से गांधीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं और वहां से सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले जब ही गुरुवार को भाजपा की तरफ से उनकी पहली लिस्ट जारी की गई 182 प्रत्याशियों की, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं था। और ये बहुत चौंका देने वाला भी था क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी की जगह इस बार सीट दी गई भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात के चर्चे शुरू हो गए कि क्यों नहीं लाल कृष्ण आडवाणी को सीट दी गई, क्या ये उनका अपमान किया गया। और कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एक एंगल दिया गया कि गुरु शिष्य की परंपरा का उल्लंघन हुआ है कि जिस गुरु ने अपने शिष्य को राजनीति करनी सिखाई, उसी शिष्य ने गुरु के साथ विश्वासघात किया। क्या ये सही है? आइए हम आपको बताते हैं। अगर हम इस देश के राजनीतिक इतिहास पर एक नज़र डालें तो आपको पता लग जाएगा कि जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हुआ है वह कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय राजनीति में यह आम बर्ताव रहा है कि जो पार्टी कई दलों के ऐसे बुजुर्ग नेताओं के साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया जाता है, नई पीढ़ी के जो नए युवा नेता आते हैं ताकि वह पार्टी पर या सरकार पर अपना दबदबा बनाए। लेकिन सिर्फ आडवाणी ही ऐसे बुजुर्ग राजनेता कहे जाएंगे जिन्हें लगातार 50 साल से अपनी पार्टी से सम्मान मिला है, बाकी किसी भी बुजुर्ग नेताओं के अलावा अगर हम बात करें तो। क्योंकि और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ये जो उनको उपहार में नहीं मिला है ये सम्मान उन्हें अपनी राजनीति के कारण मिला है, उनकी अपनी चाणक्य नीति के कारण मिला है। लेकिन ये कह देना कि गुरु शिष्य परंपरा में जो ये विश्वासघात किया गया है, ये हास्यास्पद ही लगता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें बुजुर्ग नेताओं के साथ कभी ना कभी गलत व्यवहार जरूर किया गया है। आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाना था, तब कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी के साथ कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने कितना बुरा बर्ताव किया था, उनके साथ धक्का मुक्की की थी, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे और उन्हें अपने आप को बचाने के लिए बाथरूम में छिपना पड़ा था। कांची राम का अंत भी सुखद नहीं रहा था और जिस जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को राजनीति के शिखर तक पहुंचाया, लेकिन उनके राजनीतिक सफर का अंत भी सुखद नहीं रहा था। हालांकि अब बातें निकल कर ये भी आ रही हैं कि 75 साल की उम्र से ज़्यादा के जो नेता थे उनको टिकट देने या ना देने के निर्णय में भी आडवाणी ही सबसे बड़ी बाधा थे। उनसे जब टिकट के बारे में पूछा गया था कि क्या आप गांधीनगर की टिकट से लड़ेंगे, तब वो कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे थे। उनको ये भी ऑफर दिया गया था कि क्या आप अपनी बेटी को इस गांधीनगर के जो टिकट है उससे आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तब बात ये निकल कर आ रही है कि आडवाणी ने ये कहा था कि वह परिवारवाद वंशवाद की राजनीति में विश्वास नहीं करते और इसी कारण ये टिकट अमित शाह के पाले में चली गई। बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में आडवाणी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एक ही नेता के कारण भारतीय जनता पार्टी इस शिखर तक पहुँची है। भाजपा के लिए आडवाणी ने बहुत कुछ किया है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन ये भी मत भूलिए कि भाजपा की तरफ से भी उनको बहुत कुछ दिया गया। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से लेकर जब वाजपेयी की एनडीए की सरकार थी, तब बड़े बड़े फैसलों में उनका निर्णय और उनकी सहमति ज़रूर ली जाती थी। 2009 में भी जब प्रधानमंत्री पद के लिए उनको 2009 के चुनावों में उतारा गया, तब उनके नेतृत्व में हालांकि सरकार नहीं बनी और अल्पमत से वह हार गए। हालांकि 2002 के गुजरात दंगों के बाद जब देश के
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ पढ़ाया था, तो नरेंद्र मोदी के बचाव में आडवाणी जी आप खुद आए थे। अगर आपने वो बचाव ना किया होता तो शायद आज आपकी ये दुर्गति ना हुई होती। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म, ये शब्द काफी सार्थक है। मैं उसी का पालन कर रहा हूं, पालन करने का प्रयास कर रहा हूं। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब। मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई यही कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीतिक रूप से खुद को कमजोर करने की राह खुद चुनी। इसमें किसी की गलती नहीं है, चाहे वो जिन्ना के मजार पर जाने का मामला हो या फिर सोनिया गांधी पर आरोप लगाकर उनसे माफी मांगने का मामला हो, चाहे 2013 में नरेंद्र मोदी की जो उम्मीदवारी थी प्रधानमंत्री की उसका विरोध करने का मामला हो। उन्होंने खुद अपने ही भाजपा के नेताओं के राह में रोड़े अटकाए हैं। चाहे आप जनसंघ के जो नेता थे मधोक, उनको साइडलाइन करने का मामला देख लीजिए, उसमें आडवाणी का बहुत बड़ा हाथ था। और अब आप ये कह सकते हैं कि जो आडवाणी के साथ हुआ वो भारतीय राजनीति में उसे कुछ अप्रत्याशित नहीं कहा जाएगा। उन्होंने ये राह खुद चुनी और जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ हुआ वो तो होना ही था, इसमें कोई परंपरा नहीं टूटी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए खुलासा न्यूज़।